वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। सेकंड है आपका रेस्पेक्ट जो हमने पहले पढ़ा था, और लास्ट है आपका अखंड समाज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है क्या। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का मतलब ये हुआ कि आप जिस सोसाइटी के अंदर, जिस आप नेचर के अंदर रह रहे हो, वहाँ पे आपके क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले लक्ष्य आता है अपना कि समाधान, कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल में राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमने जब ये समझा था कि हम अपनी बॉडी और अपने सेल्फ को हम समझ रहे हैं, हम आई को समझ रहे हैं, हम बॉडी को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि क्या आई की नीड है, क्या बॉडी की नीड है। तो हमारे अंदर ये आया कि जो बॉडी की नीड है उसकी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, जो आई की नीड है उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हैप्पीनेस, ट्रस्ट है, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। वो शुरुआत कहाँ से होगी, वो इंडिविजुअल लेवल पर यदि शुरुआत होगी, एवरी इंडिविजुअल पर होगी, तो एक समाधान माना जाएगा। फिर हम बात करेंगे प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है। सपोज आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी के अंदर कि बहुत से लोग होते हैं वो वेल्दी होते हैं, लेकिन वो प्रोस्परस नहीं होते। प्रोस्परस क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका जो पर्पस रहता है वो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ पे रहता है। वो अपनी वेल्थ का यूज़ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं करते, तो वो प्रोस्परस नहीं है। प्रोस्परस वो हैं जो अपनी वेल्थ का यूज़ सोसाइटी के लिए करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोस्परस लोग होते हैं वो वेल्दी भी होते हैं, लेकिन जो वेल्दी लोग होते हैं वो प्रोस्परस नहीं होते। तो ये हमें हर फैमिली के अंदर देखना है, हर फैमिली को प्रोस्पेरिटी का भाव रखना है। यदि एक पर्सन दूसरे से कम है तो उसकी मदद करनी है, उसका हाथ बटाना है। तो वो कहीं ना कहीं हम ये देखें वो फैमिली प्रोस्परस मानी जाती नहीं मानी जाती। आप देखें कि कोविड की जो फर्स्ट लहर आई थी, अब सेकंड लहर जो चल रही है, उसमें कई कई ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने खूब कंट्रीब्यूशन किया यहाँ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए। और इससे पहले जो भी हमने पीएम फंड के अंदर जो उन्होंने डोनेशन दिया, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिला। तो वो प्रोस्परस हमारी नज़र में है। तो ऐसे घराने, ऐसी फैमिली को हमेशा इस तरीके का वर्क करना चाहिए। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब है कि आपको किसी दूसरे पर विश्वास है, भय नहीं है, फेयरलेस हैं आप, ठीक है ना। तो हम सोसाइटी के अंदर जैसे कि हम देखें, जैसे हमने 9 फीलिंग पढ़ी थी, तो ट्रस्ट क्या थी, आपकी फाउंडेशन वैल्यू थी, ठीक है ना। ट्रस्ट से हमने शुरुआत की थी। फिर हमने ट्रस्ट के बाद रेस्पेक्ट पढ़ी, हमने अफेक्शन पढ़ा, ग्लोरी, केयर, गाइडेंस, आपका जो ग्रेटिट्यूड, लव, हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा। लव कंप्लीट वैल्यू थी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमारी सोसाइटी फेयरलेस होनी चाहिए, किसी को किसी का डर नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पर हमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यदि हमें एक दूसरे पर विश्वास है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक ह्यूमन के लिए विश्वास लेके चलेगा तो वो ह्यूमन अपनी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन वैल्यू के लिए कुछ कर पाएगा। फिर हम बात करते हैं कोएक्सिस्टेंस सहअस्तित्व। इस समय आप जो कोविड पेंडेमिक देखें कि हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। आप लॉकडाउन में देखें कि कितना पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जितना हमने सोसाइटी के अंदर जब हम रह रहे थे, कोएग्जिस्ट कर रहे थे, तो आप ये देखें कि नेचर ने हमें यही सिखाया कि हम तभी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं जब हम नेचर के नियम के साथ चलेंगे। यदि हम अपने नियम बनाएंगे, नेचर के ऊपर थोपेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होंगे, नुकसानदायक होंगे। पहले आपको याद हो, पहले हम सुनते थे कि अब जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है। दुनिया ऐसे ही, जैसे आप पेंडेमिक कोविड की देखें, ऐसी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर ये चलती रहेंगी। और यदि हमने कोएग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व बना लिया नेचर के साथ, तो हम कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, बोलो, हम सही रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो हमने राइट अंडरस्टैंडिंग को समझा, जो इंडिविजुअल लेवल पर हमने प्रोस्पेरिटी को समझा, जो फैमिली लेवल पर था। हमने फेयरलेसनेस, ट्रस्ट की बात की जो सोसाइटी लेवल पर था। और हमने कोएग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व को हमने यहाँ पे समझा कि कोएग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और यदि आप देखें तो 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर भी हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर के अंदर। यहाँ पे मैं आपको नाम बता देता हूँ, वहाँ पे कोएग्जिस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एजुकेशन और राइट लिविंग, कि हमें एजुकेटेड तो होना चाहिए और हमें राइट लिविंग, सही तरीके से जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर हमें रखना चाहिए। जैसे हमने ये सुना था कि ह्यूमन की वैल्यू जो है बाय ह्यूमन फॉर द ह्यूमन है। तो हम ये देखें कि
कि अनएजुकेटेड लोग बल्कि अच्छे से रह रहे हैं, एजुकेटेड लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशंस में लगे हुए हैं, तो वो हमारी राइट लिविंग नहीं है। तो शिक्षा संस्कार हमें क्या बताती है कि हमें राइट लिविंग से रहना है। यदि हम राइट लिविंग से रहेंगे तो हमारा जो नेचर का जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो हम फॉलो करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा ही होगा। हेल्थ का हमने पढ़ा कि हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन, की संयम और स्वास्थ्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, यदि आप संयम में, तो आप स्वस्थ भी होंगे। तो मेरी ये जिम्मेदारी है अपनी बॉडी के नर्चर प्रोटेक्शंस के लिए कि आई जो रेस्पॉन्सिबल है बॉडी के नर्चर प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ रेगुलेशंस के लिए। तो उन चीज़ों को हमने पहले डिस्कस किया था बॉडी और सेल्फ के अंदर कि कैसे हमें सेल्फ रेगुलेशन करना है, कैसे हमें हेल्दी रहना है। इस समय कोविड के टाइम में सबसे जो लोग कोविड से बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन से बचे हुए हैं, और जो बेचारे संक्रमित भी हुए तो उन्होंने अपनी हेल्थ को, अपने जो खान पान को इस तरीके से रखा कि वो उससे बाहर आए। तो हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन दोनों ज़रूरी हैं, संयम और स्वास्थ्य दोनों ज़रूरी हैं। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था न्याय सुरक्षा। न्याय सुरक्षा मतलब ये हुआ कि जो भी आप करें आप सच का साथ दें। ये नहीं कि आप कोई पर्सन पैसे वाला है, कोई वेल्दी है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो सच है उसका साथ दें। यदि आप उसका साथ देंगे तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा। तो न्याय सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन वर्क की हम बात करें, उत्पादन और कार्य, कि यदि हमें कोई काम करना है उसके लिए हम जो प्रोडक्शन के लिए वर्क करेंगे तो हमें इस तरीके से करना है कि सोसाइटी के लिए मैक्सिमम हम उत्पादन कर सकें। हम नेचर का मिसयूज़ नहीं करें कि उत्पादन के चक्कर में हम नेचर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। एक्सचेंज और स्टोरेज, एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, स्टोरेज का मतलब है संग्रह। आप ये देखें कोविड के टाइम में उन्होंने यही चीज़ सीखी है कि जो हम स्टोरेज करेंगे, जो हम आज बचाएंगे, वो हमारे लिए फ्यूचर में क्या आएगा, काम आएगा। और अपने एक चीज़ ये भी सीखी है कि इनकम के एक सोर्स से काम नहीं चलता, पैरेलल इनकम का और भी सोर्स ज़रूरी है। तो हमें स्टोरेज करना भी आना चाहिए। तो हमने जो पहला भाग जो था आपका, जिसका टाइटल था कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, उसको हमने पढ़ा। फिर हम बात करेंगे रेस्पेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको बोला था, रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि राइट इवेल्युएशन, नोट अंडर इवेल्युएशन, नोट ओवर इवेल्युएशन, नोट अदरवाइज इवेल्युएशन। यदि आप किसी का राइट इवेल्युएशन करते हैं, समाज के अंदर आप सबका राइट इवेल्युएशन करते हैं, तो वो समाज अखंड समाज होता है। समाज के लोग आपका भी राइट इवेल्युएशन करेंगे, आप उनका भी राइट इवेल्युएशन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसकी, अनडिवाइडेड अखंड समाज की हम बात करते हैं, तो हमारे सामने यही आता है कि अखंड समाज तभी माना जाएगा जब रिलेशनशिप जो फैमिली के अंदर है वो क्या हो रही है, ईयर बाय ईयर क्या हो रही है, मजबूत होती जा रही है। हम ये देखते हैं कि हमारी फैमिली के जो चीज़ें हम बाहर से सीख के आते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ सही है, तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि ये बात तो मैंने तुम्हें बहुत पहले बताई थी, उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया। जो हमारी फैमिली है वो लेबोरेटरी ऑफ सोर्स है। लेबोरेटरी ऑफ सोर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप ये देखें कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो जिया है, जितना जो उन्होंने जिया है, जो सीखा है, वो उसको कहीं ना कहीं हमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि जो परेशानियां उनको आई हैं वो परेशानियां हमें नहीं आए। तो वो अपनी फैमिली को बताते हैं, फैमिली से वो चीज़ें सोसाइटी तक जाती हैं। तो आप ये देखें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फैमिली और सोसाइटी और वर्ड फैमिली की तरफ जब वो बढ़ेंगी तो हमारी जो सोसाइटी होगी वो अनडिवाइडेड अखंड समाज होगा, नहीं होगा। जब हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे ह्यूमन गोल के फुलफिलमेंट के लिए, तो हमारा समाज जो रहेगा एक, आप ये देखिए ना हम डिफरेंस कर रहे हैं, रिलीजन के बेस पर कर रहे हैं। हम हमेशा ये मान रहे हैं कि हम एक सेल्फ है, एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ रिलेशन है। जैसे हम बात प्यारे करते हैं ब्लड रिलेशन होता है, ऐसे हमारा एक सेल्फ से दूसरे से रिलेशन है। तो एक सेल्फ को दूसरे सेल्फ की हेल्प करनी चाहिए, हमें साथ आगे बढ़ना चाहिए, प्रोसेस लिव टुगेदर करना चाहिए, ताकि हम सोसाइटी का क्या कर सकें, सुधार कर सकें, बेटरमेंट कर सकें, सोसाइटी को अच्छी स्थिति पे पहुंचा सकें। तो इसके लिए अखंड समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिंग सोसाइटी थ्रू द वर्कशॉप एंड सेमिनार एंड स्ट्रीट प्ले, कि जो चीज़ें आपने ह्यूमन वैल्यू के अंदर पढ़ी, यदि आप चाहें तो अपनी किसी सोसाइटी के थ्रू, आप वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, स्ट्रीट प्ले के थ्रू आप ये चीज़ें लोगों को सिखा सकते हैं। एनजीओज के थ्रू भी आप वर्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जैसे कि ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, मैंने आई को पढ़ा, मैंने बॉडी को पढ़ा, मैंने आई की नीड को पढ़ा, मैंने बॉडी की नीड को पढ़ा, मैंने हार्मनी इन फैमिली के अंदर 9 वैल्यूज़ सीखी। मैंने उन वैल्यू के अंदर ये देखा कॉम्पिटेंस,
सेंस क्या होता है, अपना इंटेंशंस क्या होता है, इन चीज़ों को मैंने समझा। तो इन चीज़ों को मैंने क्या किया, विच इंक्लूड नोइंग सेल्फ, मैंने खुद में जाना, नोइंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द बेसिस ऑफ सेल्फ, कि जो हमारा एक्सिस्टेंस है वो इसी कारण से है। नोइंग द डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, की हर ह्यूमन का कंडक्ट, ह्यूमन बीइंग है तो उसका कंडक्ट डेफिनेट होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन वैल्यू से इफेक्टेड यदि कोई पर्सन है तो उसका कंडक्ट डेफिनेट होगा, इनडेफिनेट नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें मैंने सीखी, अब ये जो चीज़ें जो मैं इनको वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, स्ट्रीट प्ले के थ्रू लोगों को सिखाऊं। और यदि आप ये देखें कि आपके जो कोर्सेज के अंदर, जैसे आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर जो भी आपका मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप ये देखें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया। जैसे अभी कॉलेज के टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज में है, ऐसे आपकी सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल तक ये चीज़ें पहुँचें कॉलेज के साथ साथ। तो ये जो है अखंड समाज में ये चीज़ें हेल्प करेंगी, नहीं करेंगी? तो आप कहेंगे यस सर, अनडिवाइडेड सोसाइटी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हेल्पिंग द अप्लाई द वैल्यू टू द रियल वर्ल्ड। देखो ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, इनको सुनना कहना अच्छा तो लगता है, लेकिन जब हम अपने ऊपर उतारने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम पहले उसको नहीं उतारे, हम सामने वाला उसको उतारे। हम वही चाहते हैं कि आज़ादी तो सभी चाहते हैं, लेकिन कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता, कोई उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहता। यदि हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर फॉलो करेंगे, तो ये हमें हेल्प करेंगी। मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ, तो मैं भी एफर्ट करता हूँ कि डे बाय डे मैं अपने बिहेवियर के अंदर इन चीज़ों को इनकैलकुलेट करूँ, इनको लाऊँ, ताकि मेरे बिहेवियर से मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी इफ़ेक्टेड हों, वो भी समझें। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे मेरे फैमिली के मेम्बर हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। कई चीज़ें मुझे उनसे सीखने के लिए मिलती हैं। तो वो चीज़ें वो कहाँ से आएंगी? वो जब मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन करूँगा, मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर उन चीज़ों को देखूँगा, मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर देखूँगा, और मैं देखूँगा कि होलिस्टिक जो पूरा जो है संपूर्ण विकास जो है वो मुझसे शुरू होगा, मेरी फैमिली तक जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं सोसाइटी तक जाएगा, तो सोसाइटी से वो वर्ल्ड सोसाइटी के अंदर जाएगा। तो हम मेरा अखंड समाज का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, नहीं होगा? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल पूरा होगा। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।